हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विराम चिन्ह को पहचानेंगे और उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, खासकर आपके झारखंड पुलिस में। समाप्ति का चिन्ह कैसे होता है? भैया, समाप्ति का चिन्ह याद रहे, ये जो है समाप्ति का चिन्ह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसका यूज कहाँ पे होता है? किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। समाप्ति चिन्ह का प्रयोग जो है किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प चिन्ह इनमें से कौन सा है? अब बताना है आपको कि भैया विकल्प चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो ये जो है ऑप्शन ए विकल्प चिन्ह, याद रहे। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। जब दो में से किसी एक के चयन का विकल्प हो, जैसे कब इत्री और कावित्री, तो फिर वहां पे जो है विकल्प चिन्ह का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? अवतरण चिन्ह याद रहे, अवतरण चिन्ह ऑप्शन ए किसी कवि। अभी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, कविता का शीर्षक लिखने में इकारा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, निराला को छायावाद कवि माना जाता है, तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह का यूज हुआ है। करो या मरो, इसको बोले हैं गांधी जी, यहाँ पे भी अवतरण चिन्ह का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कोष्टक का चिन्ह इनमें से कौन सा है? कोष्टक का चिन्ह, भैया ये तो आप जानते ही होंगे, कोष्टक का ऑप्शन है राइट आंसर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका यूज वाक्य वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, जैसे मुंह की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, तो वहां पे कौन सा प्रयोग किया जाएगा? कोष्टक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, लाघव संक्षेपण चिन्ह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी, ये जो है चिन्ह, ये किसका है? लाघव या फिर संक्षेपण, इसके दो नाम हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे नाम को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए। और दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को में भी ये जो है लाघव संक्षेपण का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता सूचक का चिन्ह इनमें से कौन सा है? समता सूचक मतलब इक्वल, बराबर का, ऑप्शन ए। अब देखते हैं इसका यूज भैया। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने या समान मूल्य का बोध कराने में, जैसे जल, जल का है पानी, नीर, अंबु आदि, ये इनके पर्यायवाची हैं, समान शब्द हैं। भानु का सूर्य, रवि, दिनकर, ये जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। हंस पद या फिर विस्मरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है हंस पद, या फिर इसको फिर विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। अब इसका यूज एक बार देख लेते हैं भैया कहाँ पे। यदि लिखते समय कुछ रह जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसके जैसे मुझे अजमेर जाना था, तो आज क्या है कि आज वो करने के लिए, लिखने के लिए हमें हंस पद का यूज करना पड़ेगा। योजक चिन्ह इनमें से कौन सा है? योजक चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो भैया योजक चिन्ह ऑप्शन बी। इसका यूज एक बार देख लेते हैं। कुछ सामसिक शब्दों के मध्य, जैसे राजा रानी, कभी न कभी, और पुनरुक्त शब्द मध्य, जैसे पात पात, डाल डाल, तुलनात्मक शब्द सा सी के पहले, भरत सा भाई, यशोदा सी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक विवरण का चिन्ह इनमें से कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा होगा भाई, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका यूज एक बार देख लेते हैं भाई। उदाहरण सहित किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने में, जैसे आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के रूप हैं, किसके नाटक, उपन्यास आदि। दूसरा क्या है, एक विचार के मध्य अचानक दूसरा विचार आ जाने पर, जैसे तुम नौजवान हो, एक दिन सेवा करोगे। जहाँ पे जो है आपका निर्देशात्मक या फिर विवरण का चिन्ह का वो होता है यूज। विस्मय सूचक का चिन्ह इनमें से कौन सा है? विस्मय सूचक का देखिएगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विस्मय सूचक और संबोधन में, तो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम विस्मय सूचक को पहचानेंगे कैसे। विभिन्न मनोभाव, हर्ष, विवाद, घृणा, विस्मय आदि को व्यक्त करने में, आह बेचारी को ये दिन भी देखना पड़ा, हे भगवान मेरी बच्ची पर दया करना। संबोधन का चिन्ह इनमें से कौन सा है? संबोधन का चिन्ह, विस्मय सूचक और संबोधन का चिन्ह जो है वो दिखता एक ही है,
इसको पहचानेंगे कैसे? तो संबोधन का जो है प्राय किसी को पुकारने अथवा सावधान करने के लिए किया जाता है। और विस्मय सूचक का हर्ष, विवाद, घृणा, विस्मादि आदि। लेकिन संबोधन में याद रहे किसी को पुकारना अथवा सावधान करने के लिए ही होता है। जैसे मोहन इधर आओ, यहाँ पे क्या है? संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न सूचक चिन्ह इनमें से कौन सा है? प्रश्न सूचक, यह प्रश्न सूचक यही है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में तुम कहाँ हो में किया जाता है। वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द होने पर वाक्य की अनुतान आरोही नहीं होती। ऐसी स्थिति में मुझे क्या मालूम ये कब तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया? पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? पूर्ण विराम पूछा है। पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये ऑप्शन डी, ये पूर्ण विराम है। इसका एक बार यूज देखते हैं कहाँ पे है। साधारण संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर तपता हुआ सूरज, झुलसाने वाला बवंडर। दूसरा है विधानात्मक वाक्यों के लिए अंत में आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही। यहाँ पे क्या है कि पूर्ण विराम लगा है, इसका पूर्ण विराम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? अपूर्ण विराम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है अपूर्ण विराम का चिन्ह है ये। समान अधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक सुर ना हो। सुर रस धारा एक विवेचनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे भैया? अर्धविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? अर्धविराम का तो याद रहे ऑप्शन सी, ये जो है अर्धविराम का चिन्ह है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिश्र वाक्य उपवाक्य मध्य, तुम दिन भर चाहे जहाँ रहो पर सूरज छिपते ही घर लौट आओ। यहाँ पे देखिए अर्धविराम लगा है। एकादि उपाधि के मध्य में MA PhD, देखिए यहाँ पे भी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम इनमें से कौन सा है? अल्प विराम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम का शाब्दिक अर्थ। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है भैया ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य व उपवाक्य के मध्य लगाया जाता है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम। मिश्र वाक्य व उपवाक्य के मध्य लगाया जाता है।